जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, आज मैं बताऊंगा कि आपको अभी से इंटरव्यू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं, ताकि इंटरव्यू टाइम पे आपको कोई भी किसी तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो, और किस तरह में क्या फेजेस रहने वाले इंटरव्यू में। और इसके लिए मैं लाया हूँ एक ऑथेंटिक सोर्स। आप देख पा रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन में जो इंटरव्यू है लेटर है, ये मेरा पर्सनल खुद का इंटरव्यू लेटर है। आपको बता दूं, आप देख पा रहे होंगे ये डेट डली हुई है 29 जनवरी 2019 को। तो 2019 को ये इशू हुआ था इंटरव्यू लेटर। और आप देख सकते हैं ये मेरा डिस्ट्रिक्ट पता वगैरह है सतीश, और ये मेरा घर है। यहाँ पर इंटरव्यू लेटर आ चुका था। आपकी बाई पोस्ट भी आ जाता है और आपको मेल भी कर दिया जाता है इंटरव्यू लेटर। तो सब्जेक्ट देख सकते हैं, इंटरव्यू फॉर द पोस्ट पीआरटी केंद्रीय विद्यालय संगठन। अब मैं इस लेटर को पूरा पढ़ूंगा, और इस अंत अंत तक लेटर के पढ़ने तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इंटरव्यू लेटर में सारा कुछ मेंशन होता है। और आप ये भी देख लीजिए, आपका भी इंटरव्यू लेटर जो कुछ इसी तरह का आएगा। तो ध्यान से देखने की ज़रूरत है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं बता दूं, मेरा जो ये 2018 में एग्ज़ाम, ये 22-23 दिसंबर 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। और ये इंटरव्यू देखिए 29, उसके बाद अगले महीने ही 1 महीने में लगभग आ गया था आपका मेरा इंटरव्यू लेटर। और उसके बाद फरवरी महीने में मेरा हो गया था इसका इंटरव्यू। तो ये देख सकते हैं कि वेन्यू लिखा हुआ है, मेरा वेन्यू था केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, ये भोपाल का केवी था। और 25 फरवरी 2019 को सुबह 8:30 बजे से मेरा इंटरव्यू टाइम था। आप देख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। आपको एक एक चीज़ मैं अभी से इसलिए बता दे रहा हूँ, आप प्रिपेयर करके रखिएगा कि इस चीज़ से बिल्कुल निस्फिक्र हो जाइए कि आपको डॉक्यूमेंट्स फिर आपको बाद में तैयार करने पड़ेंगे। आप अभी से रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लिखा हुआ है, ईयर वाइज मार्कशीट फ्रॉम 10th onwards along with the passing certificate, degree in original support of the information filled by you online application। क्या करना है आपको, ईयर वाइज 10th क्लास से लेके ईयर वाइज आपको मार्कशीट 10th की, और इसके बाद जो 12th की आपको रखनी है मार्कशीट। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन की जो लगाई हुई है वो रखनी है, पी पोस्ट ग्रेजुएशन की। यदि आपका बीएड है तो बीएड की देखिए डिग्री भी होती है, ग्रेजुएशन की डिग्री भी होती है, तो वो भी लगानी है। लिखा हुआ है ना, अलॉन्ग विद द पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री इन ओरिजिनल सपोर्ट, ओरिजिनल फॉर्म में। देखिए डिग्री आपके पास नहीं है तो अभी से आप डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो आ जाएगी, और बीएड वगैरह बीएड की भी डिग्री मिल जाएगी आपको। एनओसी, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उस टाइम तक लोग भूल जाते हैं। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी जॉब कर रहे होते हैं, तो एनओसी, सर्विस विजिलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, यदि आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे, ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु इज़ वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए नहीं है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, किसी ऑटोनोमस बॉडी में है स्टेट की, तो उनको पहले से देखिए अभी से एनओसी बनवा के रख लेना है कि एंड टाइम पे बिल्कुल दिक्कत नहीं जाए। एनओसी अभी भी आप डिपार्टमेंट को रिटन में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, और वो एनओसी आपको ले जानी होगी इंटरव्यू के टाइम पे। आपने वैसे तो लेनी होती है उस टाइम भी जब आप फॉर्म डालते हैं केवीएस का, किसी दूसरी जॉब का, लेकिन अभी भी आप एनओसी एक ले लीजिए पहले से। अब ये देखिए तीसरा पॉइंट है, कैंडिडेट, मैं थोड़ा सा इसको, कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST OBC कैटेगरी विल हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल कास्ट पीएच सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। तो आपको ओरिजिनल कास्ट ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पे देना है आपको, हालांकि वेरिफिकेशन के टाइम में, बाकी आपको मिल जाएगा, वो फोटो कॉपी ही लगेगी। तो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट अभी से आप अपडेटेड जो है, जिस एक्सपायर नहीं हुआ हो उसकी एक्सपायरी डेट, अच्छा एक्सपायरी डेट तो होती नहीं है उसकी, तो ओरिजिनल आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑल्सो टू बी ब्रॉट। एक मैं बता दूं कि सारे जो डॉक्यूमेंट है उसकी आप 2 फोटोकॉपी करा लीजिएगा। वैसे इन्होंने मांगी क्या, 1 फोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन आप क्या करेंगे, आप 2-2 फोटोकॉपी करवा के ले जाइएगा। उससे एक कॉपी क्या होगी, एक आपके एक्स्ट्रा में रहेगी, उसको सेल्फ अटेस्ट करके वहाँ आपका जमा हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बार का जो इशू लग रहा है, ओबीसी सर्टिफिकेट जो है आपका, इनने बोला था कि प्रिस्क्राइब परफॉर्मा में देना है, जो केवीएस की वेबसाइट से मिल जाता है, उस बार की वेबसाइट में मिल गया था। इस बार क्या है, इस बार इन्होंने डेट दे दी थी कि 26 दिसंबर
22 के पहले का। देखिए अभी भी यदि आपका ओबीसी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी भी अप्लाई कर दीजिए आप। वैसे कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है, क्योंकि इतनी बारी कोई नहीं करता है वहाँ पे चेक कि ये 26 दिसंबर के पहले का है। यदि आपका ओरिजिनल है आपका सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट तो वहाँ पे मान्य हो जाता है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए इस बात की। बहुत सारे लोग टेंस थे कि मेरा 26 दिसंबर के पहले का नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है, आप टेंशन फ्री हो जाइए। ये इम्पॉर्टेंट है कि 5 कॉपी ऑफ बायोडेटा डाउनलोडेड फ्रॉम केवीएस। केवीएस की वेबसाइट में एक बायोडेटा फॉर्म आएगा, वैसे मेरे पास रखा हुआ है, मैं अगली वीडियो उस पर बना दूंगा। एक बायोडेटा फॉर्म होता है 4 से 5 पेज का, जिसमें आपको सारी डिटेल भरनी होती है, सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप क्या करना, मैं अभी अगली वीडियो बताऊंगा कि वो कैसे भरा जाता है। वहाँ पे ये भी भरा जाता है क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं, आप किस लिए सुटेबल हैं इस टीचिंग एग्ज़ाम के, ये भी भरा जाता है। तो आप इसकी टेंशन नहीं लीजिए, अगली वीडियो में मैं इसको भी कवर कर दूंगा, बायोडेटा को भी। 1 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, द फोटोग्राफ में बी पेस्टेड इन टॉप ऑफ द बायोडेटा फॉर्म। देखिए क्या करिएगा, अभी से मैं आपको सलाह दे दूँ, एक अच्छी सी फ़ोटो, हाँ थोड़ा सा अच्छे कपड़े उसमें पहनिएगा, कोट पहन सकते हैं, क्योंकि ये जो है आप अभी से कम आप कम से कम 12 खिंचवाइए, आप क्लिक करवाइए, क्योंकि देखिए 5 कॉपी है बायोडेटा की, तो 5 तो उसी में लग जाएंगी आपकी, एक दो और लग जाएंगी। देखिए जब ज्वाइनिंग होगी ना तब भी वही फोटो आप लगा दीजिएगा अच्छी सी, है ना, ज्वाइनिंग के टाइम में आपकी 4-5 फोटोज वहाँ लगेंगी। तो अभी से एक बढ़िया सी फोटोज जो है कम से कम 12 फोटोज, 10-12 फोटो आप क्लिक करवा के रख लीजिए। फिर आपको इससे टेंशन फ्री हो जाएंगे कि कभी भी फोटो आपकी चाहिए आप, क्योंकि अभी आपके पास पुरानी फोटोज होगी, अभी आप रिसेंट वाली कोई एक फ़ोटो खिंचवा के रख लीजिए, फ्री हो जाएंगे। ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ preferably that proved in the online application at the time of submission online application for the post। आपने एक और चीज़, आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उसकी भी एक दो फोटो कॉपी करा के रख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास रखा होगा जब आपने अप्लाई किया होगा केवीएस एग्ज़ाम के लिए। खो गया है तो अभी भी आपको मिल जाएगा, मिल जाता है, वहाँ आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे वेबसाइट में मिल जाएगा। तो क्या करना है, ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ, जो आपने आईडी के लिए चाहे आपने आधार कार्ड लगाया हो चाहे पैन कार्ड लगाया हो, उसकी ओरिजिनल जो है आप उसकी फ़ोटो कॉपी प्लस ओरिजिनल भी ले जाना है वहाँ पर आपके इंटरव्यू के टाइम में। अगला देखते हैं, अगला है इफ़ एनी ऑफ द पर्टिकुलर स्टेटेड बाई यू ऑन एन एप्लीकेशन फाउंड इनकम्प्लीट रॉन्ग वेरिफिकेशन, उसमें लिखा हुआ है, ये पूरा मैं बता देता हूँ कि कोई भी आपने मिस इन्फॉर्मेशन, कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको इंटरव्यू में कोई बैठाला नहीं जाएगा। रिजेक्टेड यू विल नॉट बी इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। संगठन रिजर्व, एक और चीज़, संगठन के पास ये अधिकार है कि यदि कोई ऐसी दिक्कत आती है तो पोस्टपोन भी कर सकता है इंटरव्यू की डेट, जैसे आपको मेल से और आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। कोई भी अभी नहीं पता ना, ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन उसके पास अधिकार है इंटरव्यू डेट को पोस्टपोन कर सकता है इंटरव्यू लेटर भेजने के बाद भी। ठीक है, तो ये क्लेम विल बी एंटरटाइड अगेंस्ट द कैंसिलेशन चार्ज ऑफ टिकट्स अदरवाइज नो, इसमें लिखा है कि आपने जो टिकट वगैरह बुक मान लो जी कर रखी हैं रेलवे वगैरह की, ट्रेन से फ्लाइट से, उसका कोई चार्ज नहीं मिलेगा यदि इंटरव्यू डेट कैंसिल होती है, ऐसा जबकि होगा नहीं, ऐसा जनरली होता नहीं है जनरल केस में। नो टीएडीए बिल, आपको टीएडीए कोई ऐसा मतलब पैसे नहीं मिलेंगे आप इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं कि बीच का चार्ज मिलेगा। वैसे आप गवर्नमेंट में पहले से होते और आपको गवर्नमेंट की तरफ से यदि आप जा रहे होते तो वहाँ ये चार्ज मिल जाता है टीएडीए। आगे देखिए बायोडेटा परफॉर्मा, परफॉर्मा ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट, एनओसी सर्टिफिकेट, इसके जो परफॉर्मा हैं पूरे आपको केवीएस की वेबसाइट में मिल जाएंगे। जब कब मिलेंगे, ये जब इंटरव्यू आपका आ जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट एट द वेन्यू ऑन टाइम, आपको टाइम से जाना है वेन्यू पे जहाँ, क्योंकि कोई भी दिक्कत नहीं हो। देखिए ये पूरी बात हो गई कि क्या क्या आपको ले जाना है, आपको समझ में आ गया। मैं इसकी एक वैसे अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ये पोस्ट कर दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या है उसका, सॉरी, एग्ज़ाम प्रैक्टिस विद सतीश, आप सर्च भी करेंगे टेलीग्राम में तो भी मिल जाएगा, एग्ज़ाम प्रैक्टिस स्मॉल में सर्च करिएगा विद सतीश तो भी टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा। मैं ये ओरिजिनल आपको सेंड कर दूंगा, मेरा वाला है, पर्सनली है, और आप इसी को देख करके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और रही एक और बात, वेन्यू में जब आप जाइएगा, मान लीजिए आपका दूर पड़ता है पास पड़ता है, तो मान लीजिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल
मान लीजिए 20 है, 21 है, 19, 21 को मान लीजिए आपका इंटरव्यू है, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, इंटरव्यू है, तो आप 20 की रात में नहीं जाइएगा, क्योंकि आप तो अच्छे से नींद भी नहीं आएगी और अगले दिन आपका मॉर्निंग में इंटरव्यू है। या तो आप 20 की मॉर्निंग में जाइएगा, ताकि आपको पूरा दिन मिल जाए वहाँ पर, थोड़ा सा घूमिएगा भी, अच्छी नींद भी लाना ज़रूरी है। और आप एक बार इंटरव्यू जहाँ पे होना है एक बार आप देख भी आइए कि कितना दूर है। या तो आप 90 की शाम को चले जाइए, इवनिंग में चले जाइए। वैसे मेरा 25 को था ना, तो मैं जो है 23 को पहुँच गया था, शाम को 23 को ये इवनिंग में पहुँच गया था। तो आराम से इवनिंग में पहुँच करके थोड़ा सा मैंने वहाँ घूमा वगैरह, थोड़ा सा देखा आया था अपना केवीएस का इंटरव्यू वेन्यू जो था। और 24 का पूरा दिन मुझे मिल गया, तो थोड़ा सा मैंने मॉर्निंग में घूमा, नाश्ता किया वहाँ पर भोपाल में ही, और थोड़ी सी तैयारी भी कर ली, अपना रिवाइज कर लिया। मैंने एक कॉपी बना रखी थी इंटरव्यू की, उसमें सारे मैंने डेमो टीचिंग के टॉपिक लिख रखे थे, डेमो टीचिंग के कि पोएम नंबर 1 2 3 4 ऐसे पेजेस में, और स्टोरीज़ के। तो वो मैं रिवाइज कर रहा था और उसका मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल गया था। ये मैंने आपको अपने इंटरव्यू में शेयर भी किया हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मैंने कोशिश पूरी करी है कि ज़्यादातर आपको पूरे ऑथेंटिक सोर्स के साथ, कोई भी इसमें ऐसा मैंने खुद से बना के नहीं बोला है, कि जो भी है वो आपके सामने है। इंटरव्यू लेटर मैंने आपको शेयर कर दिया है अपना वाला। तो जो चीज़ें हैं आपको मैंने बता रखी हैं वो सारी रिटन में है, लिखी हुई चीज़ें हैं, इनको आप कंप्लीट कर दीजिएगा। और आपके लिए इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, जिसमें आपको मैंने बताया है कि 120 प्लस वाले भी होपलेस नहीं हो, उम्मीद रखिए और तैयारी शुरू रखिए। और 125 वाले थोड़ा तेज़ तैयारी करेंगे, क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं कि 125 जो है जनरल में उनके इंटरव्यू लेटर आने की। तो अच्छी तैयारी करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर रखिए, और विश्वास रखिए खुद पे, और हो जाएगा आपका। आप ज़रूर उम्मीद रखिए, आप हमारे साथ जल्द ही ज्वाइन करेंगे। मैं ऐसी विश करता हूँ आपके लिए, और जल्दी मिलते हैं केवी संगठन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।